हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 फ्रॉम क्लास 12 दैट इज सॉलिड स्टेट। देखिए चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट क्लास 12 टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर विल बी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में हम दो टाइप्स क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही ज्यादातर उस पे स्कोप में लाना है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल लेटिसेस एंड यूनिट सेल्स की, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल्स की, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, उन्हीं की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स की। तो सबसे पहला हमारा जो सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो है स्टेट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे सॉलिड स्टेट को। बट सॉलिड स्टेट को बात करने से पहले हम डेफिनेटली हम किसको डिस्कस करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर की, क्योंकि सॉलिड स्टेट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस all the three states of matter and then we will discuss the general characteristics of solid state. We know that matter is generally found in three states: solid, liquid and gas. Solid वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने की वजह से उनको अपनी ही फिक्स पोजीशंस पर रहते हैं और अपनी ही फिक्स पोजीशन में थोड़ा बहुत ऑसिलेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। दैट मींस दे आर रिजिड, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। उसके बाद बात करेंगे लिक्विड्स। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से अपार्ट होते हैं, थोड़ा बहुत उनमें स्पेस होता है उनकी पार्टिकल्स के बीच में। दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिजिड, दे आर कंटीन्यूअसली मूविंग, दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिजिड एंड दे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम इनका होता है। इसके बाद बात करेंगे हम गैसेस की। दे आर नॉट एट ऑल रिजिड, नॉट फिक्स्ड शेप एंड नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। अब हम बात करेंगे जो हमारा बेसिकली इस क्लास में हमें जो डिस्कस करना है उसमें हम बात करते हैं हम लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। Liquids and gases are fluids because of their ability to flow, because their particles or molecules are freely moving. They are free to move, that's why they are called fluids. Solids are rigid because particles in solids have fixed positions and can oscillate about their mean position. They have fixed space. They do not randomly moving, that's why they oscillate about their mean positions. डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन अराइज होता है, उसी को मैंने पिक्टोरियल वे में आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। कॉन्टिन्यूअसली मूविंग होने की वजह से उनके अंदर फ्लूइडिटी जैसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जबकि हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन पर, अपनी मीन पोजीशन पर रह करके ऑसिलेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आती है रिजिडिटी, जो रिजिडिटी उनको फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम देने में भी हेल्प करती है। अब बात करते हैं कि किसी भी एक सर्टेन फिक्स टेम्परेचर पर और प्रेशर पर हम देखें तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो वो किस पर डिपेंड करता है, वह डिपेंड करता है टू अपोजिंग फैक्टर्स पर। ये दो अपोजिंग फोर्सेस होते हैं दैट आर नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसे हम इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं, और थर्मल एनर्जी पर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो होते हैं जो कि पार्टिकल्स को क्लोज लाने की कंडीशंस करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि पार्टिकल्स क्लोज आए, दैट मींस दे कॉजेस अट्रैक्शन। और थर्मल एनर्जी वाइस वर्सा क्या करता है, दे टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स अपार्ट, मतलब ये रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट करता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है इसके पार्टिकल, इनकी वजह से थर्मल एनर्जी बढ़ती है और पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो हम बात करेंगे कि लो टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी जब लो होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है वो किसमें एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस की। इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करते हैं, ये कॉन्टिन्यूअसली एक अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल्स के बीच में लगता रहता है, जिसकी वजह से दे टेंड टू कीप बी क्लोज। वो पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे एक अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के क्लोज आते ही चले जाते हैं, और पार्टिकल जो है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। मतलब जैसे जैसे क्लोज आते जाएंगे
वो पार्टिकल्स की जो स्टेट है वो लिक्विड से गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती चली जाएगी। और अगली बात करते हैं हम थर्मल एनर्जी की। तो थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि कांस्टेंट पार्टिकल्स के द्वारा पजेस की जाती है, और वो किस वजह से होती है? टेम्परेचर की वजह से। थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक्चुअली जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज होती चली जाती है, और पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो टोटली बढ़ता चला जाता है। तो पार्टिकल धीरे धीरे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते चले जाते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो कैसे, जैसे इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर बहुत कम हो और थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स की ज्यादा हो तो वो पार्टिकल जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते जाएंगे और वो कहाँ रहेंगे? गैस स्टेट में रहेंगे। और इन कंपैरिजन टू दैट कि अगर थर्मल एनर्जी थोड़ी कम हो जाए और इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस उनसे स्लाइटली ज्यादा हो जाए तो पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे और वो पास आते चले जाएंगे। और रही बात करें हम, अगर थर्मल एनर्जी बहुत कम हो जाए और इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो जाए तो पार्टिकल्स जो है वो टोटली पास आ जाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा उनके बीच में, और पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे? देन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो इन सब चीजों से हमारा जो कंक्लूजन निकलता है, जो एक निष्कर्ष हमारे सामने आता है कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है जो सॉलिड स्टेट की वो कैसे काम करती हैं, क्या क्या होती हैं वो, कि दे हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, दे आर रिजिड, और साथ साथ वो इनकम्प्रेसिबल होती है क्योंकि उनके अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं होता। उसके अलावा देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा शॉर्ट होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस ओनली। वो अपनी पोजीशन में रह करके वो ऑसिलेट करते रहते हैं। तो बच्चों अब हमने इस टॉपिक के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि हमारी जो सॉलिड और लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दो अपोजिंग फोर्सेस से कंसीडर किए जाते हैं, और उन्हीं के जो मैग्नीट्यूड से हम कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगी सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में, और साथ साथ सॉलिड स्टेट की जो मेन प्रॉपर्टीज है वो हमने डिस्कस की। चलिए अगले सेशन में हम मिलेंगे।